वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 6 का एनसीईआरटी का न्यू बुक से गणित प्रकाश का ये पेज नंबर आपको 10 में दिया गया है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन जो है 11 नंबर पेज पे दिया गया है। तो इससे पहले यहाँ पे बतलाया जा रहा है पैटर्न्स इन शेप्स, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न्स हम लोग पढ़ रहे थे वो पैटर्न्स नंबर में दिए हुए थे, और पैटर्न्स जो है वो शेप में भी पढ़े जाते हैं, शेप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में ही बताया गया है। अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स, एंड महत्वपूर्ण और बेसिक पैटर्न्स जो होते हैं दैट ऑक्योर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप्स। तो इस तरह के जो पैटर्न्स मैथमेटिक्स में और मिलते हैं वो पैटर्न कौन से होते हैं? पैटर्न ऑफ शेप्स, शेप वाले पैटर्न होते हैं जो मैथमेटिक्स में आपको, और नंबर पैटर्न के अलावा जो है इम्पोर्टेंट पैटर्न्स और बेसिक पैटर्न जो मिलता है वो शेप वाले पैटर्न होते हैं, आकार वाले, आकृति वाले पैटर्न होते हैं। ठीक है, दिस शेप्स में बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। या तो इस तरह के पैटर्न आपको 1 डायमेंशन वाले हो सकते हैं जिसको 1D बोला जाता है, 1 डायमेंशन वाले, 2 डायमेंशन वाले, या फिर 3 डायमेंशन वाले, और इन इवन मोर डायमेंशंस, इसके अलावा और भी ज़्यादा इसका डायमेंशन हो सकता है। तो वैसे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। तो पैटर्न्स ऑलरेडी नीचे में दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आगे और बताया गया है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स का वह भाग जहाँ पे आप लोग पैटर्न्स, शेप वाले पैटर्न्स की स्टडी करते हैं तो उसको ज्योमेट्री कहा जाता है। मैथ में उसको ज्योमेट्री कहा जाता है, और लंबे समय से हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का एक चैप्टर होता है उसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसमें कई तरह के शेप होते हैं, ट्रायंगल शेप हो सकते हैं, स्क्वायर शेप हो सकते हैं, और अलग अलग तरह के रेक्टेंगल शेप हो सकते हैं, ट्रेपेजियम, काइट, इस तरह के और भी कई शेप आते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे और आगे क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है शेप सीक्वेंस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। मैथमेटिशियन शेप सीक्वेंस वाले इम्पॉर्टेंट शेप पैटर्न को स्टडी करते हैं, और यहाँ पे उसी तरह का शेप सीक्वेंस वाले पैटर्न्स हमें दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे टेबल 3 शोज ए फ्यू की शेप सीक्वेंस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। टेबल 3 में इस तरह के शेप वाले पैटर्न दिए गए हैं जो मैथमेटिक्स में अक्सर मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मिलता है। टेबल 3 में यहाँ पे शेप सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ये रेगुलर पॉलीगॉन है। यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर क्या होता है? रेगुलर मतलब होता है जो पॉलीगॉन यहाँ पे दिए हुए हैं उन सभी का साइड इक्वल होना चाहिए, सभी का साइड इक्वल है। और आप लोग पढ़े होंगे कि जब साइड इक्वल होता है, सपोज कि ये एक ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, और जिसका सभी साइड इक्वल होता है उसका एंगल भी इक्वल होता है। सभी एंगल, ये चारों एंगल, इंटीरियर एंगल जो है वो सभी एंगल भी इक्वल होता है। इसका मतलब है कि इन सभी पॉलीगॉन का एंगल भी इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन आप लोग पढ़े होंगे, या अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे क्लास में पढ़ेंगे। पॉलीगॉन ऐसा क्लोज फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हों, ऐसा क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हों, तो ये पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल मतलब 3 साइडेड, और क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड, पेंटागन 5 साइडेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 5 साइडेड हो गया, 6 साइडेड हो गया, 7, 8, और इसी तरह से करते हुए ये डेकागन मतलब 10 साइडेड है, 10 इक्वल साइडेड दिया गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रीवियस फिगर से एक साइड जो है इंक्रीज होता जा रहा है। ये सीक्वेंस इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट में दिया हुआ है कंप्लीट ग्राफ्स। कंप्लीट ग्राफ्स, ये जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे ये जो डॉट दिया गया है उस डॉट के अनुसार ये सीक्वेंस काम कर रहा है। ये 2 डॉट दिया हुआ है, और इन दोनों डॉट्स को एक लाइन के द्वारा इसको मिला दिया गया है। इसमें 2 डॉट दिया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया K2। इसमें 3 डॉट्स को आपस में मिलाया गया है
तो इसीलिए इसका नाम K3 हो गया। और यहाँ पे 4 डॉट्स को आपस में मिलाया गया है और बाद में भी इस तरह से मिलाया गया है, जिस तरह से ये जिस स्थिति में मिल सके उस स्थिति में मिला दिया गया है। पहले ऐसे मिलाया गया और फिर इसको डायगोनल्स करके भी मिलाया गया। उसके बाद K5, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिक्चर बन रहा है, ये फिगर जो बन रहा है वो रेगुलर पेंटागोन का ही फिगर बन रहा है। ये जो है गया आपका स्क्वायर का फिगर बन रहा है और ये जो है किसका फिगर हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फिगर हो रहा है। तो K6 मतलब है कि ये रेगुलर हेक्सागोन का फिगर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अंदर में जो है इस पॉइंट को मिलाया गया है, ये जो पॉइंट है आपस में मिला दिया गया है, ठीक है। तो जब आप फिगर अगर नेक्स्ट फिगर बनाने के लिए दिया जाता है तो इस तरह से आपको मिलाना पड़ेगा। ये जो है आपस में पॉइंट जितने भी हैं वो एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में यहाँ पे स्टैक्ड स्क्वायर्स, स्टैक्ड स्क्वायर, स्टैक्ड मतलब क्या होता है, मतलब है कि वो ढेर लगाना होता है, स्टैक्स मतलब। तो ये स्क्वायर जो बॉक्स दिया गया है ये, तो ये बॉक्स जो है पहले 1 बॉक्स हो गया, फिर यहाँ पे 1 के बाद 4 दिया गया है। फर्स्ट वाले में हो गया 1 बॉक्स हो गया, इसमें हो गया 4, इसमें कितना हो रहा है, इधर से 3 और इधर से 3, 3 3 जा 9 हो गया, 9 हो गया। और इसमें इधर से 4 हो रहा है और इधर से भी 4 हो रहा है, 4 4 जा 16। देख रहे हैं आप लोग, नंबर को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये स्क्वायर नंबर आ रहा है। यहाँ 2 × 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ तो 1 रहेगा, 1 × 1, उसके बाद 3 × 3 9 हो गया, उसी प्रकार से 4 × 4 16 हो गया। तो ये स्क्वायर नंबर हमें मिल रहा है। इसमें अगर आगे हमें बनाने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे जैसे इसका कॉलम एंड रो जो है 5 का है, 25 हो गया, 5 5 जा 25, तो नेक्स्ट में जो है 6 6 जा 36 मिलेगा हमको, मतलब वैसा हमें बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एक साथ ज्वाइंट किया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल 1 हो गया, मतलब एक ट्रायंगल है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसमें 1 के बाद 1 2 3 और भी लगा दिया गया, मतलब 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर नंबर ही यूज हो रहा है यहाँ पे ट्रायंगल्स। यहाँ पे हो गया 1 हो गया, फिर इसमें जो है 1 2 3 1, उसके बाद 3, इसके बाद जो है यहाँ पे 1 3 और 5, ये सीक्वेंस इस तरह से बढ़ता है। तो जो यहाँ पे 16 हो जाएगा। जो स्क्वायर नंबर होता है वो ऑड नंबर्स का सम जो होता है, ऑड नंबर्स का सम जो होता है वही स्क्वायर नंबर में मिलता है हमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7, इसमें या 1 है, 3 है, 5 है, या 7 है। उसी तरह से ये, और 7 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 25। ये नंबर जो है स्क्वायर नंबर्स ही हमें मिल रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल शेप में है, इसलिए स्टैक्ड ट्रायंगल्स इसका नाम दिया गया है। उसके बाद ये लास्ट शेप सीक्वेंस है जो कि ये ट्रायंगल शेप इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेकिन इसमें बदलाव क्या है, मतलब ये किस तरह का बना हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बना हुआ है। अब क्या है, बीच में यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया गया है, ये इस तरह से कर दिया गया है, फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया गया है, इस तरह से ऐसे कर दिया गया है। यहाँ पे इसको, इस पार्ट को जो है यहाँ पे ये सीधा था तो इसको बीच में उठा दिया गया है। देखिए ट्रायंगल शेप हो गया, तो अब यहाँ बीच में ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या किया गया है, यहाँ पे जो है ये सीधा पार्ट जहाँ पे है, यहाँ बीच में फिर इस ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया गया है, यहाँ और जहाँ भी ये इस तरह से उठा हुआ है और ये शेप बन गया। उसके बाद फिर ये शेप बनाया गया है, इसके बाद जो है और शेप बनने वाला नहीं, क्योंकि ये शेप बनने के बाद ये शेप सेम है और बन नहीं सकता, तो बुक में भी बना नहीं पाया है, इसका मतलब है कि और आगे बनने वाला नहीं है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। फिगर इट आउट, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट में कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। टेबल 3 के जितने भी शेप सीक्वेंस दिए गए हैं, क्या आप उसको पहचान सकते हैं। जो पैटर्न दिया गया है शेप पैटर्न, तो आप उसको पहचान सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने जो चीज़ बतलाया उसका पहचान ही बतलाया, इससे पहले जो बतलाया उसका पहचान ही बतलाया, लेकिन क्या है कि आपको उसको लिख करके बतलाना होगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप इस प्रकार से यहाँ पे दे सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स, जो फर्स्ट में फिगर दिया हुआ था
उसमें आप लिख सकते हैं द सीक्वेंस शोज पॉलीगॉन्स विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे पॉलीगॉन सीक्वेंस में क्या है, वो उसका साइड जो है एक एक साइड बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग नंबर में है। स्टार्टिंग कहाँ से है, फ्रॉम ट्रायंगल, 3 साइड, ट्रायंगल से स्टार्ट हुआ है क्योंकि उससे कम का पॉलीगॉन नहीं बन सकता है, अप टू डेकागोन 10 साइड्स, 10 साइड वाला फिगर दिया गया, डेकागोन जिसको बोला जाता है, वहाँ तक ये सीक्वेंस दिखाया गया। उसके बाद कंप्लीट ग्राफ्स में दिया गया है द सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स कंप्लीट ग्राफ्स डिनोट बाय के एन, एन का मतलब है नंबर, n is number of vertices. In each graph, vertices are connected to each other by a straight line starting from K2. K2 मतलब उसमें पॉइंट जो दिया गया था, 2 पॉइंट देने के बाद जो है उसको एक साथ मिला दिया गया, फिर 3 पॉइंट देने के बाद उसको एक साथ मिला दिया गया, फिर 4 पॉइंट देने के बाद उसको एक साथ मिला दिया गया, टू K6, 6 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होता है, ये जो पॉइंट जो दिया गया था उसी को वर्टाइसेस कहते हैं। तो पॉइंट देने के बाद उसको मैच कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज में उसको लिख कर दे सकते हैं। उसके बाद स्टैक्ड स्क्वायर, स्क्वायर का ढेर लगाना। तो स्क्वायर को किस तरह से एक सीक्वेंस में एक पैटर्न के रूप में उसको रखा गया। इच शेप कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर ग्रिड, और ये स्क्वायर को जब एक साथ रखा गया तो वो स्क्वायर ग्रिड के रूप में बन गया, विद द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इंक्रीजिंग। तो स्क्वायर्स नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता गया। किस तरह से, ये 1 × 1 2 × 2, तो ये स्क्वायर नंबर बनता चला गया। क्या बना यहाँ पे, 1 बना, 4 बना, 9 16 25, और इस तरह से ये बनता गया। स्टैक ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को एक साथ ज्वाइन किया गया। दिस सीक्वेंस डिस्प्लेज अरेंजमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ए स्टैक ट्रायंगुलर फॉर्म। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में एक साथ कई ट्रायंगल को जोड़कर दिखाया गया। एक सीक्वेंस बना, वेयर इच रोज एड्स एन एडिशनल ट्रायंगल, और सभी रोज में ट्रायंगल को एडिशनल मतलब उसमें जोड़ा गया, ऐड किया गया। इट ग्रोज इन ट्रायंगुलर नंबर्स, ये ट्रायंगुलर नंबर के रूप में ये जुड़ता गया। इट ग्रोज इन ट्रायंगुलर नंबर्स, ये ट्रायंगुलर नंबर के रूप में, हालांकि यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर्स दिया हुआ है लेकिन यहाँ ट्रायंगुलर नंबर नहीं होगा, इसको यहाँ पे स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल जो बना था, सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ था, उस ट्रायंगल के नीचे फिर 3 ट्रायंगल बने हुए थे। तो कितने हो गए, 4 हो गए। सबसे पहले 1 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 9 हो गया, फिर 16 हो गया। तो ये जो नंबर सीक्वेंस ये जो है, ये उस ट्रायंगल में भी इसी तरह से बना हुआ था, और ये स्क्वायर नंबर होता है, ये स्क्वायर नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, इट ग्रोज इन, ट्रायंगुलर को हम काट कर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर नंबर। और यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये नंबर को हम हटा देंगे, इस नंबर को ऐड कर देंगे, etc 1 4 9 16 etc, इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। उसके बाद लास्ट में इसको हम इधर कर दे रहे हैं, कोच स्नोफ्लैक, वो जो इस तरह का सबसे पहले ट्रायंगल दिया हुआ था, और बाद में क्या है, इस ट्रायंगल से ये इस तरह से बनाया गया है। इसको बनाने का एक तरीका होता है, इस तरह से, फिर इस तरह से, और इस तरह से ये बनाया गया। इसमें ये सीधी लाइन जो होती है, उसमें इस तरह से एक स्पीड ब्रेकर जो होता है, उस तरह का शेप दिया जाता है बनाने के दरमियान। तो ये आप लोगों को स्कूलों में बतलाया जाएगा, और मैं आप लोगों को यहाँ पे बतला देता हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी तरह का दिया गया है। यहाँ पे लिखना है द सीक्वेंस शोज प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए कोच स्नोफ्लैक स्टार्टिंग फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्टार्ट करना है, और इस तरह से ये सीधी लाइन में जो है, सीधी लाइन में आपको इस तरह का एक स्पीड ब्रेकर के रूप में बनाते जाना है, और आपका फिगर बनता चला जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्टार्ट होगा, इच इंटरेक्शन एड्स मोर डिटेल एज, और आगे इसके एज डिटेल इस तरह से होते जाएंगे, क्रिएटिंग ए फ्रैक्टल पैटर्न, और एक फ्रैक्टल पैटर्न ये बनता चला जाएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स बनना मुश्किल है, जैसे कि दिखाया गया है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, और कह रहा है ट्राई एंड रीड्रॉ इच सीक्वेंस इन टेबल 3। टेबल 3 के जितने भी सीक्वेंस दिए गए हैं, उसको आपको अपने नोटबुक में, इन योर नोटबुक, अपने कॉपी में जो है उसको छापने का प्रयास करना है। तो हो सकता है कि आप इसको छापे हों, कभी बनाए, ड्रॉ किए हों। अगर नहीं किए हैं तो फिर आपको ड्रॉ करना है। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप, और
तो और जो है इस सीक्वेंस में, इच सीक्वेंस, सभी सीक्वेंस में जो है आपको जितना भी फिगर छाप कर दिया गया है उसके आगे का एक फिगर और छापना है। वाई और वाई नॉट, अगर छाप सकते हैं तो क्यों, और अगर नहीं छाप सकते हैं तो क्यों। इस तरह से अगर छाप सकते हैं तो ऑलरेडी छाप के दे देना है, तो फिर क्यों नहीं छाप सकते इसका रीजन आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो छप जाएगा। आफ्टर इच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड्स व्हाट इज द रूल ऑफ पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। और इसको छापने के बाद ये भी कह रहा है इसको डिस्क्राइब करना है, इसके रूल को डिस्क्राइब करना है, किस रूल के आधार पर ये पैटर्न्स जो है बन रहा है उसे भी डिस्क्राइब करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे, सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन में हमें जो ड्रॉ करना है वो 11 साइडेड पॉलीगॉन ड्रॉ करना है और इसका नाम होता है हेंडेकागोन। हेंडेकागोन जो है 11 साइडेड पॉलीगॉन है, इसको ड्रॉ करना है। तो ये कैसे ड्रॉ होगा, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर 6 साइडेड तक ठीक है, 6, 7, 8 आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसको ड्रॉ करने का क्या कोई तरीका होगा? कोई तरीका जरूर है। सबसे पहले जो है इसका एंगल जो है, ये एंगल पता करना होगा कि ये, क्योंकि अगर रेगुलर है तो रेगुलर का मतलब होता है कि साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल का मतलब है सभी एंगल इक्वल है। तो सभी एंगल इक्वल है मतलब अगर एक एंगल पता कर लेते हैं तो फिर हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक एंगल मतलब सभी एंगल सेम है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पॉलीगॉन का जो एंगल होता है उसको पता करने का फॉर्मूला इस तरह से होता है, n-2 और 180 डिग्री इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, 180 डिग्री बाय n। n का मतलब है कि इसका साइड कितना है, जितना साइड का ये पॉलीगॉन है उसको n के जगह पे लिखते हैं और हमें एंगल पता चल जाता है, उस अनुसार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे n मतलब 11 हो गया, 11 - 2, सबसे पहले -2 हो जाता है, तो 11 में से -2 कर देंगे तो 9 बचेगा और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, 180 डिग्री और नीचे में हो जाएगा 11, n = 11 हमारा है क्योंकि 11 साइडेड पॉलीगॉन है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 11 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 147.27। ये एंगल पता करने के बाद क्या है, हमें स्केल लेना है और ये प्रोटेक्टर लेना है जिसको चांद बोलते हैं, उसको लेना है, एक सीधी लाइन खींचना है और इस लाइन को आप जितना बड़ा खींचते हैं सभी लाइन को उतना ही बड़ा खींचना है और यहाँ से प्रोटेक्टर से आपको एक एंगल ले लेना है इतना डिग्री का, एक साइन बना लेना है, वहाँ पे एक बिंदी लगा देना है। उसके बाद क्या है, इस लाइन को आप जितना बड़ा खींचते हैं सेम उतना ही बड़ा, बिल्कुल बिंदी तक जो है आपको, या पॉइंट तक जो है इसको लेके नहीं जाना है। ये जितना बड़ा आप खींचे हैं, जैसे कि सपोज कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अगर आप खींचते हैं तो इसको भी 2 सेंटीमीटर तक लेना है। तो उसी तरह से एंगल आपको, इस एंगल को लगाते जाना है, 147 का एंगल आपको लगाते जाना है और इस लाइन को खींचते जाना है। अंत में जो है एक जगह आपको आके मिल जाएगा और ये आपको 11 साइडेड पॉलीगॉन बन जाएगा। सभी का फॉर्मूला इसी तरह से होता है, 11 साइडेड हो गया, 10 साइडेड हो गया, 9 साइडेड, जितने भी इस तरह का पॉलीगॉन है तो इसको बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से आप उसका एंगल निकालने के बाद जो है आप बना सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया एस वी कैन ड्रॉ द शेप, तो ये पूछा गया था कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। और रूल्स भी यहाँ पे रूल है आपका, ये रूल है, दिस इज द पैटर्न बेस्ड ऑन पॉलीगॉन विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड बाय 1। ये पॉलीगॉन का इस बेस्ट पे बना है कि एक एक साइड जो है इसका इंक्रीज होता गया है। ये हो गया। नेक्स्ट फिगर, ये कंप्लीट ग्राफ में ये पॉइंट वाला फिगर था, तो K6 तक बना हुआ था, K6 तक बना हुआ था, तो हमें K7 वाला बनाना था, तो 7 पॉइंट लगाना था। तो 7 पॉइंट मतलब है कि आपका हेप्टागोन हो गया। और हेप्टागोन बनाने का तरीका क्या है, सेम उसी तरह से बनाना है। ये पॉइंट बनाने के बाद जो है आपको आपस में मिला देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल पता कर लेते हैं। जैसे कि n हो गया -2 और 180 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में फिर n आ गया, तो n मेरा 7 हो गया, 7 में से -2 करेंगे तो यहाँ सबसे पहले 2 माइनस कर देंगे, 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 180 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 7। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये एंगल आएगा
128.57 ये एंगल आएगा। और इस एंगल को लेकर के हम चलेंगे, एक सीधी लाइन लेंगे यहाँ पे, सपोज कि 2 सेंटीमीटर ले लिया, आप जितना लेंगे आप उसी को लेकर के चलना होगा। 2 सेंटीमीटर लिए और यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर को रख करके बस इस एंगल को बनाना, 128 डिग्री का एंगल लेना है और फिर यहाँ से चलना है 2 सेंटीमीटर का लाइन लेकर के, उसके बाद फिर उतने ही डिग्री का एंगल देना है। इस तरह से करते करते क्या होगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एस वी कैन ड्रॉ द शेप, हम इस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। और रूल में आपको यहाँ पे रूल बतला दिया गया है, दिस इज द बेस्ट पैटर्न बेस्ड ऑन कंप्लीट ग्राफ विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्टाइसेस बाय 1। यह पैटर्न भी इस बेस पे बना हुआ है कि इसका वर्टाइसेस 1 वर्टाइसेस जो है इंक्रीज होते जा रहा है और उस अनुसार से ये पैटर्न बना हुआ है। और आगे हम देखते हैं, देखिए ये स्टेक्ड स्क्वायर दिया गया है, इसमें नेक्स्ट 5 तक बना हुआ था, इसमें 6 तक बना दिया गया है। ये काफ़ी आसान है, स्क्वायर नंबर इसके अनुसार ये बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 6 हो गया इस तरफ से जो है, और इस तरफ से इसका कॉलम और ये रो जो है 6 हो गया, तो ये 66 स्टेक्ड स्क्वायर वाला पैटर्न बन गया। एस वी कैन ड्रॉ द शेप, इस शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो रूल इसमें क्या है, दिस इज द पैटर्न बेस्ड ऑन स्टेक्ड स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर नंबर्स 1, 4, 16, 25, इसमें स्क्वायर नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे ये काफ़ी आसान था, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। और ये फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए ये दिया हुआ है। इसके आगे जो फिगर दिया हुआ था उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये किस अनुसार से दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एस वी कैन ड्रॉ द शेप, ये इस तरह से इसको ड्रॉ करने का एक तरीका होता है। ये जो है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में आपको ये बना लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का होता है, और 2 60 डिग्री का हो जाएगा तो फिर तीसरा भी 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना लेने के बाद जो है एक निश्चित डिस्टेंस रख के आपको इस लाइन को इस तरह से पॉइंट दे देना है और फिर इधर से खींच लेना है, ये सीधी लाइन को खींच लेना है। सेम उसी तरह से जो डिस्टेंस आप रखे थे इस लाइन पे, इस लाइन में भी उसी तरह का डिस्टेंस रखना है, पॉइंट लगा लेना है और फिर इसको जो है सीधी लाइन खींच लेना है स्केल से, और इस तरह से आप सबको मिला देंगे, फिर इसी तरह से मिला देंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। एक बार 2 बार आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से पॉइंट मिलाने के बाद जो है ड्रॉ कर लेना है, आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। इसका रूल जो है, दिस इज द बेस्ट पैटर्न बेस्ड ऑन स्टेक्ड ट्रायंगल रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स इसमें ऐड हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एज 1, 1 + 3। ये भी एक स्क्वायर नंबर ही है, स्क्वायर नंबर ये है। तो स्क्वायर नंबर जो होता है किस तरह से यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर का लगातार जो ऐड होता है, प्लस होता है, उसी अनुसार से ये बनता है 1 और 1 + 3, 1, 1 + 3 + 5। तो यहाँ किस तरह से हुआ है, देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पे 7। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर इसमें यूज हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर जहाँ पे यूज होता है वो स्क्वायर नंबर बनता है। ये स्क्वायर नंबर बना हुआ है, लेकिन आपको दिखाना ये है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है। ये फिगर बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, कोच स्नोफ्लैक। तो ये जो फिगर बुक में जो दिया हुआ है, तो 2 फिगर इक्वल दे दिया, सेम टू सेम दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन द नोटबुक। तो नोटबुक पे इस शेप को ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पे रूल क्या है, इन दिस पैटर्न इच टाइम इच लाइन सेगमेंट, इस तरह का जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है इज रिप्लेस्ड बाय स्पीड बम्प। स्पीड बम्प ये जो स्पीड ब्रेकर के रूप में ये जो दिया गया है, तो इसको बनाना है हर बार, और ये हर बार पॉसिबल नहीं है। इसको ये रूल है कि इसको बना के आपको इस फिगर को बनाना है, इसीलिए जो है ये बनाना आसान नहीं। ये आगे बढ़ते हुए छोटा छोटा होते चला गया और आगे बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, तो इसीलिए ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है। तो ये आपको लिख देना है, इस रूल को कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। और इसके साथ पेज नंबर 11 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।